सो गाइज आज फिर से हम लोग ट्राई हैक में प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले हैं और बेसिकली आज का जो रूम चैलेंजेस होने वाला है वो है द कोड कैपर। ठीक है, तो यहाँ पर एक गाइडेड रूम टेकिंग यू थ्रू इनफिल्ट्रेटिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग ए लिनक्स सिस्टम। तो बेसिकली ये जो रूम है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस रूम को, इस चैलेंज को कंप्लीट करने में। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम लोग एक न्यू यहाँ पर एक टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद हम लोग अपना इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्राई हैकिंग OVPN। तो हम लोग इसे सबसे पहले एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने इसे यहाँ पर क्लिक करा एंड ls कमांड देते हैं। तो इसे यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने सिस्टम के साथ ओपन VPN को यहाँ पर कनेक्ट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा sudo open VPN, जो बेसिकली ये VPN आप ट्राई हैकिंग प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है, किस तरीके से करना है, आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल हम उन्होंने स्टार्ट करा। ओके देन, ठीक है, तो हमारा VPN स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर वापस आते हैं और यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, ज्वाइन रूम पे क्लिक करता है। हम लोग ज्वाइन रूम पे क्लिक करा। ठीक है, तो ये अभी स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट होने देते हैं लोडिंग। ठीक है, यहाँ पर ये पहला इंट्रोडक्शन दे रहा है, तो आप इंट्रोडक्शन यहाँ पर रीड कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर डिप्लॉय पे क्लिक करें। तो सिंपल हम लोग डिप्लॉय पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मशीन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर लिखा रहा है प्लीज़ वेट। ओके, वेट कर ले। तो फाइनली डिप्लॉय करने के बाद हमें एक IP एड्रेस प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पर फर्स्ट में लिखा रहा है हेल्प मी आउट, यहाँ पर नो आंसर नीडेड, तो आपको सिंपल कंप्लीटेड पे क्लिक करनी है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्लिक करा कंप्लीटेड। सो फाइनली एक कंप्लीट हो चुका है और हमारा मशीन भी स्टार्ट हो चुका है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम लोग को एक IP प्रोवाइड कर दी गई है 10.10.191.15। ठीक है, इस तरीके से सेकंड होस्ट एनुमरेशन पे आते हैं एंड इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे आप देख रहे हैं द फर्स्ट स्टेप इज टू सी व्हाट पॉड्स एंड सर्विसेज आर रनिंग ऑन ए टारगेट मशीन। तो यहाँ पर रिकमेंडेड टूल है nmap, नेटवर्क मैपर टूल का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर कुछ फ्लैग्स वगैरह दिए गए, ऑप्शन दिया गया है -p फॉर पॉड के लिए, -sc यहाँ पर बेसिकली जो डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट होता है NAC स्क्रिप्ट वो हम यहाँ पर रन करेंगे। ठीक है, -a एग्रेसिव मोड। तो यहाँ पर पहले पूछा रहा हाउ मेनी पोर्ट्स आर ओपन ऑन द टारगेट मशीन। सो मशीन का जो IP है वो हम लोग को मिल चुका है। यहाँ पर मैं इसे कॉपी करता हूँ एंड एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। ओके, ठीक है, एंड यहाँ पर सिंपल मैं लिखता हूँ यहाँ पर nmap एंड इसके बाद -p लिखते हैं एंड इसके बाद यहाँ पर सिंपल मैं दिखाता हूँ आपको। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, -p लिखेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर -p भी नहीं लिखेंगे तो भी ये हमें बता देगा कौन कौन से पॉर्ट ओपन है। सिंपल nmap एंड IP दें, इसके बाद एंटर प्रेस करें। अदरवाइज -p एंड पॉर्ट नंबर आप दे सकते हैं, पॉर्ट रेंज आप दे सकते हैं। ठीक है, इन बिटवीन जो भी होगा आपको IP जो इन रेंज के बिटवीन जो भी TCP वगैरह जो भी ओपन होगा पॉर्ट वो वहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ पर सिंपल हमने लिखा, तो ये थोड़ा टाइम लेता है, वी पेशेंस। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास दो पोर्ट ओपन हो चुका है, 22 TCP ओपन स्टेट एंड सर्विसेज SSH। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज 80 TCP जो कि HTTP है। ठीक है, तो यहाँ पर दो सर्विसेज यानी कि दो पोर्ट ओपन है। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 लिखते हैं एंड सबमिट पे क्लिक करते हैं। वो गाइज योर आंसर इज करेक्ट। ओके, व्हाट इज द HTTP टाइटल ऑफ द वेब सर्वर। सो यहाँ पर पूछ रहा है HTTP टाइटल ऑफ द वेब सर्वर क्या है। तो इसके लिए हम लोग सिंपल क्या करते हैं, -sc का इस्तेमाल करेंगे जो कि एक डिफ़ॉल्ट NAC स्क्रिप्ट है। तो ओपन करते हैं टर्मिनल एंड इसके बाद सिंपल यहाँ पर लिखते हैं IP से पहले हाइपन S कैपिटल C। ओके, आई थिंक आई एम राइट। ओके, ठीक है डन। तो मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ से रन हो देते हैं। ठीक है, बी पेशेंस। सो फाइनली गाइस ये जो कमांड है अभी यहाँ पर nmap का ये रन हो चुका है और यहाँ पर हम लोग को मिल चुका है HTTP टाइटल, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं Apache 212 डिफ़ॉल्ट पेज इट वर्क्स। तो यहाँ से यहाँ तक आपको कॉपी करनी है एंड कॉपी करने के बाद सिंपल आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे एंड यहाँ पर मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। वो गाइस योर आंसर इज करेक्ट। इस तरीके से यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन के आंसर सॉल्व होते हुए हम लोग चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट वर्जन इज द SSH सर्विस। तो जो हम लोग को SSH जो हम लोग को पॉर्ट मिला था, सर्विस मिली थी, उसकी वर्जन क्या है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सर्विस SSH, ये जो यहाँ पर दिख रहा है पॉर्ट 22 एंड सर्विस SSH, तो इसकी वर्जन क्या है। सो SSH का वर्जन हमें फाइंड करना है। तो सिंपल क्या करना होगा, मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। सिंपल आपको क्या लिखना है, nmap एंड इसके बाद इस IP को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ओके,
मैंने आप ही कॉपी करा एंड यहाँ पर आपको लिखना -s कैपिटल V एंड इसके बाद आप यहाँ पर पेस्ट कर दे IP को सिंपल इस तरीके से एंड मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा पॉट सर्विस था SSH इसकी वर्जन यहाँ पर अभी हम लोग को शो करेगी, तो यहाँ पर आपको थोड़ा पेशेंस बना के रखना है। तो फाइनली गाइस कमांड रन हो चुका है सक्सेसफुल और यहाँ पर हम लोग का SSH जो सर्विस है उसका यहाँ पर जैसे देख सकते हैं वर्जन हम लोग को मिल चुका है। तो सिंपल आप क्या करें, यहाँ से यहाँ लास्ट तक 0.8 तक कॉपी करें इसे एंड चलते हैं वेबसाइट में एंड इसके बाद यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की जहाँ पर आंसर आपको देना है सिंपल यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ एंड सबमिट पे क्लिक करते हैं। होप गाइस योर आंसर इज करेक्ट। तो फाइनली अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ जो पूछ रहा है व्हाट इज द वर्जन ऑफ द वेब सर्वर। तो यहाँ पर वेब सर्वर का हमें पूछ रहा है वर्जन क्या है, वेब सर्वर का वर्जन क्या है। तो यहाँ पर जो थर्ड कमांड है हमारा थर्ड फ्लैग जो -a है हम लोग इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो वापस चलते हैं अपने टर्मिनल में एंड इसके बाद हम लोग सिंपल सेम देते हैं एंड इसके बाद यहाँ पर -a लिखते हैं एंड एंटर प्रेस करते हैं। सो -a एग्रेसिव मोड के लिए है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे पास वेब सर्वर का वर्जन हमारे शो करेगा हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर ये कमांड रन कर रहा है। फाइनली गाइज हम लोगों के पास अभी वेब सर्वर का यहाँ पर वर्जन आ चुका है। तो सिंपल क्या करना है, यहाँ आप देख रहे हैं HTTP सर्वर हेडर और यहाँ पर हमारे पास वर्जन आ चुका है। तो यहाँ से अपाचे से लेकर /2.4.18 तक आपको कॉपी करनी है एंड ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल मैं यहाँ पर अभी पेस्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। डन एंड सबमिट पे क्लिक करते हैं। होप गाइस योर आंसर इज करेक्ट। तो फाइनली इस तरीके से आपको इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये हमारा टास्क 2 कंप्लीट होता है। अब हम लोग टास्क 3 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर टास्क 3 में आप गो बस्टर या डर बस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली ये जो टूल है ये आपको हिडन फाइल एंड जो भी आपके डायरेक्टरीज होता है वो आपको फाइंड करके देता है। तो यहाँ पर यूजफुल फ्लैग्स भी दिया हुआ है -x -URL -वर्ल्ड। तो यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फाइल ऑन द सर्वर। तो आपके पास सर्वर कहाँ है, सबसे पहले क्वेश्चन ये आती है। तो यहाँ पर सर्वर कहने का मतलब है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर IP हमें प्रोवाइड की गई है। तो मैं फिर से इस IP को कॉपी करता हूँ एंड एक न्यू टर्मिनल हम लोग यहाँ पर ओपन करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ओपन करा एंड यहाँ पर आपको गो बस्टर या आप डर बस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पर गो बस्टर का इस्तेमाल करेंगे एंड -x जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर -x लिखा आ रहा है। मैं दिखाता हूँ यहाँ पर -x यूज टू स्पेसिफाई फाइल एक्सटेंशन .php .txt एंड .html, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर गो बस्टर -x एंड इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है .txt एंड कोमा देना है एंड इसके बाद आपको लिखना है .php एंड इसके बाद .html। तो मैं क्या करता हूँ इसे यहाँ पर थोड़ा ब्रेक लाइन को जो स्पेस आप देख रहे हैं इससे मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से .txt जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये लिखने के बाद सिंपल आपको लिखना है यहाँ पर लिखते हैं dir डायरेक्टरी के लिए -u URL है। तो URL कहाँ है हमारे पास, सिंपल आप लिखते हैं आपको लिखना होगा HTTP // एंड IP आपको देनी है जो हम लोगों ने कॉपी करा वेबसाइट से, ये ठीक है जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है। डन एंड ठीक है, ये लिखने के बाद सिंपल आपको लिखना है -w एंड जो अभी मैं पाथ डायरेक्टली आपको बताने वाला हूँ वर्ल्ड लिस्ट की सेम आप यूज करें अपने लिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप थोड़ा अपने रेजुलेशन बढ़ा लें, ठीक है। तो आपको लिखना है /user/usr/ एंड इसके बाद आपको लिखना है share/worldlist, ओके, वर्ल्ड आप ऐसा लगा दें एंड फिर से /dirb, ठीक है। एंड स्लैश देने के बाद आप लिखिए common.txt, ठीक है। तो ये आपके सिस्टम में ऑलरेडी इनबिल्ट रहता है तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। सिंपल ये लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। तो एंटर प्रेस करने के बाद ये यहाँ पर थोड़ा टाइम लेगा जैसे कि आप देख सकते हैं। तो फाइनली गाइस हमारा गो बस्टर का कमांड रन हो चुका है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे हिडन इंपॉर्टेंट फाइल जो कि इस सर्वर पर यानी कि जो हम लोगों ने IP को रन करा उस IP के अंदर में, उस सर्वर के अंदर में हिडन फाइल बहुत सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इनमें से आपका कोई ऐसा जो एक होगा जो आपका एक पासवर्ड हो सकता है जो कि आपका आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे स्टार दिया हुआ है फॉर्मेट में, आंसर फॉर्मेट एंड बीच में डॉट एंड इसके बाद 3 लेटर की यहाँ पर आप देखते हैं 3 स्टार आ रहा है। तो आप यहाँ पर गेस कर सकते हैं इसका पासवर्ड क्या होगा इनमें से। तो मैं अगर गेस करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं administrator.php, अगर आप इसे कॉपी करके यहाँ पर सिंपल पेस्ट करेंगे तो आपका आंसर गुड गाइज
यहाँ पर आप देखेंगे होप गाइज और आंसर इज करेक्ट। तो इस तरीके से गाइज आप इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर टास्क फोर्स की बात आती है, तो मुझे ये भरोसा है कि आप लोग इन सभी टास्क को बहुत ईजी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पर रिकमेंडेड टूल भी दिया गया है एसक्यूएल मैप। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोग से ये नहीं हो पाएगा, मुझे बिलीव है कि आप लोग ये कर सकते हैं। आई होप का जब आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे के सब्सक्राइब बटन क्लिक कर बगल के बेल के आइकन को प्रेस कर दें और नीचे के लाइक बटन क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलें। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करके अपने व्हाट्सएप फेसबुक हर जगह फैला देगा, जब अपने भाई को सपोर्ट करें। आप ही का भाई हुआ है, हमारे यूट्यूब चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।